नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष दुबे एक बार पुनः आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी तरफ से आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि सभ्य समाज में सभी सज्जनों की रक्षा के लिए और जो मुट्ठी भर अराजक तत्व होते हैं उनको विधिक कार्यवाही के द्वारा उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस व्यवस्था हर समाज में हर समय में किसी न किसी नाम से किसी न किसी रूप में कार्यरत रही है। वर्तमान समय में भी हम सभी लोग प्रतिदिन कानून व्यवस्था जिस विभाग से पाते हैं वह पुलिस विभाग है। पुलिस विभाग के द्वारा अपने सभी नागरिकों को अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए माननीय डीजीपी महोदय के द्वारा सिटीजन चार्टर घोषित किया गया है। सिटीजन चार्टर यानी ऐसा चार्टर, ऐसा बंधपत्र जो नागरिकों के लिए है, जिसके द्वारा पुलिस विभाग नागरिक सेवाओं को जो उसके अंतर्गत आती हैं उनको समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के लिए, समयबद्ध तरीके से अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। ये सिटीजन चार्टर्स जो माननीय डीजीपी महोदय द्वारा हम सभी के लिए जारी किए गए हैं वो हमारे लिए बहुत स्पष्ट गाइडलाइन होते हैं जिनको तय समय सीमा में हमें क्रियान्वित करना होता है। शासन की मंशानुरूप और डीजीपी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में जो सिटीजन चार्टर है उसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं उनको मैं आप लोगों से बताने के लिए आज यहाँ पर आपके बीच में बैठा हूँ। साथियों, सिटीजन चार्टर के तहत जो पहली सबसे ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस चार्टर के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि आप पुलिस थाने पर जो भी अपनी कंप्लेन देते हैं संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध से संबंधित जो पुलिस थाने पर दर्ज की जाती है वो उसकी निःशुल्क प्रतिलिपि, चाहे वो एफआईआर हो चाहे वो एनसीआर हो, उसकी निःशुल्क प्रतिलिपि आप प्राप्त करते हैं, वादी को प्राप्त होती है। अगर कहीं पर निःशुल्क प्रतिलिपि नहीं प्राप्त होती तो संबंधित पुलिस अधीक्षक के यहाँ या संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत वहाँ की करके आप निःशुल्क प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत स्पष्ट व्यवस्था है कि ये सुविधा नागरिकों के लिए पुलिस विभाग के द्वारा डीजीपी महोदय के द्वारा शासन की मंशानुरूप उपलब्ध कराई गई है, जिसका अक्षरशः अनुपालन हर थाने के लिए करना अनिवार्य है और हर थाना इसका अनुपालन करता भी है। अगर कहीं नहीं करता तो निश्चित रूप से उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से थाने पर कोई आपको कंप्लेन आप देते हैं तो उसकी जो कंप्लेन है यानी सूचना या प्रार्थना पत्र जो भी आपने दी है उसकी प्रति भी आपको वहाँ प्रदान की जाती है। इसी के साथ साथ अगर कहीं आप किसी भी पुलिस स्टेशन पर जाते हैं अपने साथ हुई किसी भी घटना की रिपोर्टिंग करने, उसके बारे में बताने के लिए, तो दूसरे थाने की घटना कहकर या गलत घटना कहकर पुलिस इसको टाल नहीं सकती। आपकी एफआईआर वहाँ पर दर्ज होती है और अगर घटनास्थल दूसरा थाना क्षेत्र है या दूसरे स्थान का क्षेत्र है तो वहाँ पर उसको 0 क्राइम नंबर पर कायमी करके उसको वहाँ पर भेज दिया जाता है। यानी आपको असुविधा ना हो इसलिए वह पुलिस स्टेशन जहाँ पर आप अपनी बात रखते हो, दर्ज कराते हो, वहाँ एफआईआर पंजीकृत कर संबंधित घटनास्थल वाले थाने पर वहाँ से
स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के असमय कालकौलित होने पर, किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दुर्घटना के तहत मृत होने पर जो पोस्टमार्टम किया जाता है, उसकी कॉपी आप संबंधित पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। ये कॉपी आपको हमेशा संबंधित पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित रखी होती है, जहां से आपको प्रयास करने पर, वहां जाने पर और वहां पर अपनी बात रखने पर कॉपी मिल जाती है। हाँ, ये कॉपी उसी व्यक्ति को मिलती है जो मृतक के परिवार का हो, किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के लिए कॉपी नहीं होती। साथियों, पुलिस आपको अकारण गिरफ्तार नहीं कर सकती, यह भी सिटीजन चार्टर में स्पष्ट किया गया है। बिना किसी आपके दोष के, बिना किसी बात के पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती। हाँ, शांति भंग की आशंका हो आपके द्वारा या आपके समूह के द्वारा या आपकी किसी भावी गतिविधि के द्वारा कोई शांति भंग की प्रबल संभावना हो, जिसे किसी अन्य उपाय के द्वारा किसी भी रूप में निवारित ना किया जा सकता हो, तो शांति भंग की आशंका को रोकने के लिए और इस आशंका के बलवती होने पर पुलिस आपको 24 घंटे तक उस शांति को कायम रखने के लिए रोक सकती है। और 24 घंटे के भीतर शर्त यह है कि संबंधित मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश किया जाता है, जहां पर आवश्यकता अनुसार जो भी विधिक प्रक्रिया होती है संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा तय किया जाता है। अगर शांति भंग की आपके द्वारा आगे भी संभावना है तो आपको संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश पर जेल भेजा जाता है, और अगर ऐसी आशंका नहीं है तो संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट वहां पर आपको जमानत देता है। इसी प्रकार से गिरफ्तारी की स्थिति में आपको अपने विधिक सलाहकार से राय लेने का अधिकार है, यानी जो आपके अधिवक्ता हैं वह आपको राय दे सकते हैं। और गिरफ्तारी की स्थिति में पुलिस का यह दायित्व है कि वो आपके परिजनों को आपकी गिरफ्तारी की सूचना दे। ये पुलिस के द्वारा किया भी जाता है, और इसका प्रॉपर अनुपालन करते हुए, बहुत सम्यक निर्वहन करते हुए जो डॉक्यूमेंटेशन है, लिखा पढ़ी की कार्रवाई है, उसमें आपके परिजनों को सूचित करके जिनको बताया गया उसका भी उल्लेख किया जाता है। साथियों, इसी प्रकार से महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं की जा सकती, ये स्पष्ट सिटीजन चार्टर में किया गया है। इसका अपवाद केवल बहुत ही ऐसे हीनियस क्राइम होंगे जो अपरिहार्य परिस्थितियों में गिरफ्तारी की अनुमति देंगे, और इन अपरिहार्य परिस्थितियों में भी कानून के जो सम्यक प्रावधान हैं, यानी रूल ऑफ लॉ है, उसके अनुरूप वो गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रहे, महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा ही की जाती है, यह भी सिटीजन चार्टर में स्पष्ट किया गया है। और अपवाद स्वरूप ही रात्रि में हो सकती है, बहुत अपरिहार्य स्थितियों में। बाकी सामान्य स्थितियों में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले ये गिरफ्तारी नहीं होती, ये मैं पुनः स्पष्ट करता हूँ। इसी प्रकार से बच्चों और महिलाओं को पूछताछ हेतु थाने पर नहीं बुलाया जाता। हमारे यहाँ पुलिस बच्चों और महिलाओं को पूछताछ हेतु थाने पर नहीं बुलाती। ये हर सिटीजन को भी जानना चाहिए। अपरिहार्य स्थितियां अगर कोई ऐसी होती हैं तो जिसमें रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत जो कारण हैं, जो किसी भी रूप में टाले नहीं जा सकते, वैसी स्थिति होने पर जो तय विधिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार से जो पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारी होते हैं वह वर्दी में होने चाहिए, ताकि सामने उनके नेम प्लेट साफ प्रदर्शित हों
वो अपने पहचान पत्र के साथ हों। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस के नाम पर किसी व्यक्ति को पकड़कर कभी भी पुलिस बनकर, फर्जी पुलिस वाला बनकर प्रताड़ित न कर सके, क्योंकि पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जो भी सही होंगे उनके पास अपनी यूनिफॉर्म, नेम प्लेट और उनका अपना पहचान पत्र होगा। पुलिस के नाम पर किसी भी प्रकार की किसी अन्य व्यक्ति के या समूह के द्वारा धोखाधड़ी करने की कोई गुंजाइश न हो, इसके लिए प्रावधान सिटीजन चार्टर में किया गया है। नागरिकों को इसके अलावा कुछ ऐसी भी सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं जो उनके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं या उनके अपने जो लाइसेंसेज हैं, उनकी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और थानों का चक्कर या ऑफिस का चक्कर उनको ना लगाने पड़े, उसके लिए कुछ अतिरिक्त विशेष सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं। ये भी सिटीजन चार्टर का ही पार्ट है। इनमें सबसे ज़रूरी आपका पासपोर्ट, शस्त्र लाइसेंस, पीबीआर, एमबीआर, जीआर, सीबीआर, जिनको आप ठेकेदारी का चरित्र प्रमाण पत्र या सामान्य स्थितियों के चरित्र प्रमाण पत्र इत्यादि कहते हैं। इन सब का समय सुनिश्चित है। इन सब का जो टाइम है वो एकदम क्लियर है कि एक निर्धारित समय में आपको किसी कार्यालय में जाना नहीं है। आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड जिसमें भी आवेदन किया, आवेदन करने के बाद तय समय सीमा के अंतर्गत आपके इन डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कर दिया जाएगा और वहाँ से संबंधित सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी रूप में कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से ट्रैफिक चालान से संबंधित भी जो कागजात हैं, वहाँ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। पारदर्शिता के साथ तय समय सीमा में संबंधित स्थान पर समन के कागजात भेज दिए जाते हैं, जहाँ पर आप जाकर उन कागजात को प्राप्त करते हैं। थाना स्तर के किसी कर्मचारी द्वारा किसी भी रूप में इन कागजातों के लिए, इन सब जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, इनके लिए आपको अनावश्यक बुलाया नहीं जाता। अगर बुलाया जाता है तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से समाधान दिवस, जो थाना दिवस के नाम से पहले जाना जाता था, शासन की मंशानुरूप हर माह में शनिवार के दिन 2 बार होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि थाना दिवस और तहसील दिवस जो संपूर्ण समाधान दिवस और समाधान दिवस के रूप में प्रचलित हैं, ये एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करते हैं जहां पर राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के साथ साथ विद्युत, नगर निगम, जल संस्थान सहित जितने अन्य विभाग हैं, वह सारे विभाग एक ही मंच पर, एक ही स्थान पर, एक ही छत के नीचे 10 से 2 के बीच में थाना दिवस, तहसील दिवस यानी संपूर्ण समाधान दिवस के समय उपस्थित रहते हैं और आपकी समस्याओं के लिए आपको भिन्न भिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होते। आप अपने प्रार्थना पत्र को समाधान दिवस अधिकारी और संपूर्ण समाधान दिवस अधिकारी के नाम संबोधित करके देते हैं और 3 दिन के भीतर संयुक्त टीम के द्वारा आपकी समस्या का भौतिक सत्यापन कर, स्थलीय निरीक्षण कर निस्तारण किया जाता है। ध्यान रहे, कोई भी समस्या हो उसमें जहाँ भी स्थलीय सत्यापन की आवश्यकता हो, जहाँ पर कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न होने की आवश्यकता हो, वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल भी टीम के साथ अवश्य रहती है। तो साथियों, ये वह सारे आवश्यक सोपान थे जिनके द्वारा सामान्य नागरिकों को, शांतिप्रिय नागरिकों को, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, सबको, महिलाओं को, बच्चों को, ये सब सुविधाएं हमारे पुलिस विभाग के द्वारा प्रदत्त हैं, सिटीजन चार्टर के अंतर्गत प्रदत्त हैं और हमारे यहाँ वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा भी प्रदत्त हैं। इन सारी सुविधाओं को आप
अपने घर बैठे लाभ इनका उठा सकते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी मैं कहूँगा कि आपकी जो गरिमा है उसको सुरक्षित रखते हुए, बिना किसी प्रकार के व्यवधान के आप इन सुविधाओं के हकदार हैं। अगर इस प्रकार की सुविधाएं जो मैंने आपको बताई आपको नहीं प्राप्त होती तो आप संबंधित अधिकारियों के, कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अगर हमारे नीचे के स्तर पर भी थाना लेवल पर ये सारे सत्यापन जो डॉक्यूमेंट्स की बात हमने कही, जितना भी पुलिस से संबंधित चीज़ें बताई, अगर नहीं प्राप्त होती तो आप हमारे ऑफिस में आकर इसकी शिकायत कर सकते हैं, अथवा साथ ही साथ जिन विभागों से संबंधित शिकायतें हों वहाँ के कार्यालयाध्यक्ष से शिकायत कर सकते हैं। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी काम की होगी। इसके साथ ही साथ आपको यह भी आश्वस्त करते हैं कि अगर किसी भी रूप में थाना स्तर पर आपकी शिकायत की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है तो शासन की दी गई व्यवस्थानुरूप कार्यालयों में लगातार हमारे पुलिस के अधिकारी, कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहते हैं, कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। आप वहाँ पर आकर, आप हमारे यहाँ कार्यालय में आकर ये शिकायत कर सकते हैं। इन शिकायतों का बहुत समयबद्ध तरीके से हमारे कार्यालय के द्वारा भी निस्तारण कराया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी जो हमने आपको दी है ये आपके काम की होगी। आगे भी इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी अगर आप हमारे ऊपर रखते हैं, विश्वास रखते हैं, कोई ऐसी सूचना और भी आवश्यक समझते हैं तो वो सूचना भी हमारे कार्यालय के द्वारा, हमारे द्वारा आपको समय समय पर दी जाती रहेगी। एक बार पुनः फिर कभी पुलिस विभाग के बारे में, पुलिस विभाग की पारदर्शिता के बारे में, आपकी जागरूकता के बारे में, जिससे पुलिस से और पब्लिक से आपस में जो समन्वय है वो उत्कृष्ट कोटि का हो, किसी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो। पुलिस विभाग सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। यह आपको केवल हमारे कहने से ही नहीं बल्कि हमारे कृत्यों से भी महसूस हो। इसके लिए किसी अन्य विषय के साथ हम पुनः एक बार आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।